Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So सबको हेल्प करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रही हूँ बायोलॉजी के ऊपर। अभी से लेके स्टार्ट करेंगे एंड पूरे बायोलॉजी का पूरा कोर्स एनसीईआरटी के बेस्ड जितने टॉपिक्स पॉसिबल है सारे टॉपिक्स को मैं शॉर्ट ट्रिक्स में दूंगी, माइंड मैप्स दूंगी, जितने उसमें पॉइंट्स आ सकते हैं सब कुछ मिल जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट मुझे जितना बिलीव है मैं कर दूंगी आपको। सो आई होप आपको ये अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा प्लीज़ मुझे लाइक से कमेंट कर दीजिएगा एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। उसके अकॉर्डिंग बीच बीच में क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, बट पहले तो कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जितना भी प्रैक्टिस कर ले विदाउट कंसेप्ट वी कैन नॉट अटेंड एनीथिंग। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर है टेक्सोनॉमी रिलेटेड, दैट इज अ टेक्सोनॉमी रिलेटेड। बॉटनी का भी फर्स्ट चैप्टर है एंड जूलॉजी का भी चैप्टर है, दैट इज अ टेक्सोनॉमी बेस्ड है, बट वहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटीज है, यहाँ पे टेक्सोनॉमी है। तो फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन देना है बिकॉज विदाउट टेक्सोनॉमी हम प्रोसीड नहीं कर सकते। सो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? तो टेक्सोनॉमी से पहले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी नो द लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे ग्रोथ शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रोथ शो करेगा। ग्रोथ दैट मीन्स उसका हाइट इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा, दैट ऑलमोस्ट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ ह्यूमन बीइंग और मामल्स और एनी टाइप ऑफ स्केलेटन बेस्ड कोई स्पीसीज है, देन उनका स्केलेटन का साइज भी इंक्रीज होगा, देन उसमें डिपोजिशन भी होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके अकॉर्डिंग होगा। एंड उसके ऑपोजिट अगर प्लांट्स के केसेस में देखते हैं तो ग्रोथ ग्रोथ इन प्लांट केसेस दैट मीन्स साइज, वेट, इंक्रीज इन गट, फ्लोएम एंड जो जाइलेम के अरेंजमेंट है दैट इज विद द कैम्बियम रिंग्स, कॉर कैम्बियम, कैम्बियम रिंग्स, भास्कुलर कैम्बियम, वो सारे इंक्रीज होंगे। उसका गार्थ इंक्रीज होगा दैट मीन्स ट्रंक पोर्शन उसका इंक्रीज होता है प्लांट्स का। रूट इंक्रीज होगा दैट इज अ हाइपोकोटाइल पोर्शन। एपिकोटाइल पोर्शन दैट इज अ सूट पोर्शन वो इंक्रीज होगा। दैन लिप्स आएंगे, लिप्स एक्सपांड करेंगे, लिप्स के डायमीटर इंक्रीज होंगे एटसेट्रा। हो गया। थर्मो रेगुलेशन, एज वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वी शेयर द थर्मल रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर हम बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। वर्ड्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीजेड स्टूडेंट्स प्लीज केयरफुली लिसन करो। हाँ, या आई नो कि मैं पर्टिकुलर ओडिया में नहीं बोलती, ओडिया हिंदी इंग्लिश मिक्सअप बोलती हूँ। सो इफ़ यू आर टेलिंग मी दैट मैं उड़िया में बात करूँ तो मैं वो भी कंफर्टेबल हूँ, मैं बोल दूंगी आपको। ओके, थर्मो रेगुलेशन दैट मीन्स टेम्परेचर बैलेंस करना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। दैन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेलुलर लेवल में सेल्स भी ग्रो करेंगे, माइटोसिस, म्यूसिस, ये सारे आएंगे। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, that is the sexual and asexual reproduction। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन है प्लांट्स के केसेस में। एनिमल के केसेस में टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट आता है एडेप्टिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है या फिर एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ हम अपना बिहेवियर और एडेप्टिबिलिटी शो करते हैं, दैट मीन्स एडेप्टेशन टूवर्ड्स दैट environment के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन शो करते हैं। देन नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। वी टेक फूड फॉर एनर्जी। सो एनर्जी के लिए हम जीते हैं। तो काटायन ये हो गया। एनायन, अगर हम एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज अ फूड ब्रेक डाउन हुआ तो एनर्जी रिलीज होगा एंड उसी एनर्जी को अगेन यूटिलाइज करते हैं फिर फूड टैकिंग करने के लिए, दैट इज अ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म प्रोसेस। सो ऑलमोस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? दैट इज अ डाइवर्सिटी। आप प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो डाइवर्सिटी तो जानना चाहिए। दैट इज अ वेरिएशन इन स्पीसीज नंबर और वेरिएशन इन स्पीसीज वेराइटीज और लिविंग स्पीसीज वेराइटीज, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स सिस्टमैटिक्स, दैट इज सिस्टम में अरेंज करना, organized in a system particularly based on some characteristics। So ऐसे ना मैं शॉर्टकट बताती हूँ कि सिस्टमैटिक, सिस्टम क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना। किसी कैरेक्टर के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं या फिर अरेंज, जस्ट लाइक वी आर होमोसैपियंस, सो वी आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप।
having some different species or same species? Obviously we are same species, वी आर बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज. तो ये हो गया सिस्टमैटिक का बेसिक पॉइंट कि हम एक ही जैसा दिखते हैं. हमारे बायोलेटरल बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट्स है, हैंड्स हैं, लिप्स है. फिर हमारे बॉडी में अगर डिफॉर्मिटी आता, दैट मीन्स वी आर नॉट सिमेट्री, वी आर नॉट इन सिमेट्री. सो वैसे होगा तो अलग चीज़ है, बट बाय कॉमन वे मैं बोल सकती हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म को अगर कट करते हैं उसका दो पार्ट्स आता है, एंड उसमें दो पार्ट्स मिरर इमेज शो करता है. देन उसके बाद और क्या है, बाइपेडल मोशन, लोकोमोशन हम शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन और होमोसैपियंस. सो वी आर बिलोंगिंग टू सैपियंस स्पीसीज ग्रुप एंड जेनस इज होमो. बायोडाइवर्सिटी भी वही है, एक कैरेक्टर के बेसिस पे या कुछ कैरेक्टर लिस्टेड होंगे उसके बेसिस पे हमें वेराइटीज जो है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है. तो सिस्टमैटिक्स में हम थ्री पॉइंट्स में अरेंज करते हैं हर एक चीज को. फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज द नोमेनक्लेचर. बिकॉज बिफोर गोइंग टू नोमेनक्लेचर वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज. हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन क्लासिफाई करना पड़ेगा. So classification needs some characteristics, और characteristics जो listed रहता है, जो कि कौन लिस्टेड करेगा, ICBN, ICBN, ICZN. ठीक है, तो ये सब को क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर. ऐसे होते हैं पॉइंट्स. ठीक है, अभी देखिए सिस्टमैटिक्स में जो क्लासिफिकेशन का पॉइंट्स है, क्लासिफिकेशन का पॉइंट्स है ना, दैट पॉइंट. अच्छा, वेट. सो क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट है ना, वेट, क्लासिफिकेशन जो पॉइंट है ना, क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा, दैट इंक्लूड्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीसीज. दैट इज एक मिसिंग हुआ फैमिली. तो इसको कैसे याद रखोगे, के पिकॉक आप याद रख सकते हो. सो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज. जेनस स्पीसीज तो आपको पता है, उससे पहले फैमिली आएगा, फैमिली से पहले ऑर्डर, ऑर्डर से पहले क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, फाइलम के ऊपर किंगडम. तो किंगडम इज अ बिगर टर्म, और बिगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेराइटीज ऑफ स्पीसीज हैं. देन उसके बाद आएगा वेराइटीज ऑफ स्पीसीज को अगेन उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनके लोकोमोशन, उसके अकॉर्डिंग हमने फाइलम्स में डिवाइड कर दिया. उसके बाद आता है क्लासेस, क्लासेस के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जेनस, स्पीसीज. अभी देखो, इसको बोला जाता है ना लिनियन हायरकी, बिकॉज कार्लस लिनियस हेल्प किए थे इस क्लासिफिकेशन में, सो दैट उसको बोलते हैं लीनियस, और दैट इज कॉल्ड लीनियन हायरकी. लीनियन हायरकी 1751 में आया था. ऐसे क्वेश्चंस आ रहे मैक्सिमम टाइम में आते हैं, एंड इसी में हमारा मिस्टेक रहता है, बिकॉज हम रिकॉल नहीं कर पाते, इसी में मिस्टेक करता है. सो लीनियन हायरकी. सो फाइलम, फाइलम ये टर्म किसने डिस्कवर किया, दैट इज द कुवियर एंड इक्लियर. कुवियर एंड इक्लियर, ठीक है, इक्लियर एंड कुवियर. देन उसके बाद क्लास, क्लास ये टर्म डिस्कवर किया लीनियस, and order that also discovered by Linnaeus. Family, genus and species, ये थ्री टर्म्स जॉन रे, डिस्कवर्ड बाय जॉन रे. ओके, तो नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर में. आफ्टर क्लासिफिकेशन हमने अरेंज कर दिया स्पीसीज को उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग. अभी नोमेनक्लेचर उनका नेमिंग होगा. तो नेमिंग में जेनस एंड स्पीसीज चाहिए, दो टर्म्स ही आते हैं. पहले तो बेसिकली हमने कितना पढ़ा है, that is a binomial nomenclature. Bi means two, nomial means name. By two name आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर हम उसको मेंशन किया. तो ये सिस्टम किसने डिस्कवर किया, कार्लस लिनियस इन 1753. इन 1753 ये स्वेडिश, और दैट इज कॉल्ड स्वेडिश बॉटनिस्ट है, स्वेडिश बॉटनिस्ट है. एंड उनके जो बुक थे जहाँ पे इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम उनका सब कुछ रिटन फॉर्मेट में डाला था, टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, दैट इज अ स्पीसीज प्लांटरम, स्पीसीज प्लांटरम, species plantarum. Okay, then after two word naming or two word naming system, polynomial nomenclature was discovered. Okay, was discovered. तो उसको चलता है अभी नेक्स्ट.
Polynomial nomenclature. So polynomial nomenclature means that means more than two words. That is the three words are there. So generic name एक रहेगा, specific एक name रहेगा. That is specific again. That means specific means species name. Species name that also includes subspecies. Subspecies name. Okay, subspecies name. After that, uh, आफ्टर दैट क्या मेंशन होगा, टेक्सोनॉमी. दैट इज अ टेक्सोनॉमी पार्ट. टेक्सोनॉमी मेंशन करेंगे. तो टेक्सोनॉमी, फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म वाज डिस्कवर्ड बाय whom? AP de Candolle. AP de Candolle. That is the 1813 में. 1813. 1813. It deals with taxonomy, deals with identification, nomenclature and classification principles and their laws also. Characteristics कैसे मेंशन करना है, कैसे लिखना है, ये सारा. एंड उसके बेसिस पे ना टू टाइप के टेक्सोनॉमीज है. क्या टेक्सोनॉमीज? फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरनल टेक्सोनॉमी, एक्सटर्नल टेक्सोनॉमी. इंटरनल मीन्स इंटरनल कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा. अगर एक्सटर्नल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, phylogenetic relationship and other outer morphological characteristics. उसके बेसिस पे ये हुआ नॉर्मल ओल्ड टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, it is again divided into seven type of taxonomy. Seven type of taxonomy. Okay, first one, first one first one is, that is the alpha taxonomy. Alpha taxonomy. Alpha beta gamma ऐसा नहीं है. Alpha taxonomy, artificial and natural taxonomy, chemotaxonomy, cytotaxonomy, numerical taxonomy, that is also called phenetic taxonomy, and phylogenetic or omega taxonomy. Omega taxonomy. Alpha taxonomy related to morphological characteristics. our morphological characteristics, species का morphological characteristics जो होगा उसको हम alpha taxonomy के साथ करेंगे. अच्छा, alpha taxonomy the first one. Second one, artificial taxonomy. that is a artificial, habit and habitats. कहाँ रहता है, उसका behavior क्या है. Natural, natural means similar characteristics जो हम शेयर करते हैं, हमारे अंदर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज वी आर इक्वल ना, होमोसैपियंस, सो बिलोंगिंग टू सेम जेनस एंड स्पीसीज ऑल्सो, तो सिमिलैरिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. Chemotaxonomy, that is the chemical which is present inside our body or not present inside our body, उसके अकॉर्डिंग होगा, chemical related. Then cytotaxonomy means cell related, cytology based, different types of cell and their functions. Numerical or phonetic taxonomy, that is the numerical means number of characteristics, similar characteristics or shared characteristics present. Phylogenetic or omega taxonomy, that is the phylogenetic means relationship, relationship between the predator and prey, relationship between the different species. कंपटीशंस होते हैं ना, इंट्रा कंपटीशन, इंटर कंपटीशंस, म्यूटेशंस. म्यूटेशंस उसके वजह से ही होते हैं, म्यूटेशंस के वजह से चेंजेस आएंगे, दैट इज लीड टू, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव इफेक्ट और पॉजिटिव स्पेसिफिक रिएक्शंस, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक रिएक्शंस. दैट इज अ पॉपुलेशन बेस्ड होता है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में उसको हम पढ़ते हैं. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे. सो ये हो गया. यहाँ पे मैंने शॉर्ट दिया है जो याद रखना है आपको, दैट इज ICBN एंड ICZN. आई फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड ऑफ, B फॉर बॉटनिकल, here is a Z is mentioned, so Z for zoological and N for nomenclature. Okay, right? Then types of taxonomy according to invention. कौन किसके बाद आया, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग. दैट इज अ old taxonomy and new taxonomy. New taxonomy is also known as new systematics or modern taxonomy. Classical taxonomy, that is the old one. क्लासिकल पहले के टाइम का बोलते हैं, इसको रेट्रो टेक्सोनॉमी भी मेंशन किया जाता है. रेट्रो टेक्सोनॉमी, इट इज आल्सो नोन एज ओल्ड टेक्सोनॉमी, राइट. ओल्ड टेक्सोनॉमी मेनली यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लो. फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ क्लासिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन प्रिजर्व्ड स्पीसीज. जैसे कि हम कुछ चीज़ों को मार डालें, ऑर्गेनिजम्स को, एंड उसको प्रिजर्व करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटिस करें, एंड दिस इज कॉल्ड द स्पीसीज बेसिक यूनिट. स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट फॉर दिस क्लासिफिकेशन. स्पीसीज नहीं होगा, विदाउट स्पीसीज हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते. बेस्ड ऑन प्रिजर्व स्पीसीज, ये बेस्ड होता है प्रिजर्व स्पीसीज के ऊपर.
preserved species, okay, and limited characters, because species are not very एक्टिव इन दैट पीरियड. दैट मीन्स जो भी एग्जीबिशंस होते थे या फिर एक्सपेरिमेंट्स होते थे उस टाइम में बहुत ये सब कम होते थे, इसलिए ये ओल्ड क्लासिफिकेशन. नियर अबाउट 1751 1753 आप जान सकते हो, इस टाइम में साइंटिस्ट बहुत ही कम एक्टिव थे ये सब वर्क में, उसके अकॉर्डिंग. देन नेक्स्ट वन, लास्ट वन, मॉडर्न टेक्सोनॉमी. मॉडर्न टेक्सोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड न्यू सिस्टमैटिक्स. एंड first of all, modern taxonomy was invented by Julian Huxley. Julian Huxley. So 1949, in 1949 means recent, before independence, we get this modern taxonomy, right? So ये changing जो एनवायरमेंट है ना उसके साथ जो एंटिटीज चेंज हो रहे हैं, मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनके कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, उसके साथ ये डील करता है. ओके. देन एक important word, that is a taxon. Taxon. Okay. Taxon is the singular word, taxa is a plural form. It is a rank or order. It is the rank of each category. Rank of each category. Okay. So unit of classification, as we call that, or as we mentioned that taxa is important for hierarchy of classification or taxonomy, so that it is a unit of क्लासिफिकेशन. ये बहुत यूनिट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्लासिफिकेशन के लिए और टेक्सोनॉमी के लिए. तो ये जो टेक्सॉन वर्ड है ये किसने इंट्रोड्यूस करा? दैट इज ICBN. ICBN, दैट इज द इंट्रोड्यूस्ड बाय ICBN. ICBN. Okay, ICBN in 1956. In 1956, right? 1956. So that is a introduction part, introduction to taxonomy. If आपको लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है या फिर बहुत important topics है, मैं हर दिन डालूंगी. So stay tuned with me and thanks for watching my video and like, share, comment कर दो. Okay, thank you so much.